हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अबाउट कि आप लोग सर्च कंसोल कैसे अपने वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर्च कंसोल क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्च कंसोल बेसिकली वो डिवाइस होती है, लेट्स सपोज डिवाइस ने एनालिटिकल स्किल या फिर एनालिटिकल टूल होता है जिससे हम अपनी वेबसाइट को ट्रैक कर सकते हैं कि मेरे वेबसाइट में कितने ब्लॉग पेजेस हैं जो गूगल उसको इंडेक्स कर रहा है, गूगल इसको इंडेक्स नहीं कर रहा है, रिडायरेक्शन एरर क्या होते हैं। ये सब इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग उसमें देख सकते हैं तो अपने सर्च कंसोल में। सर्च कंसोल का मेनली काम होता है कि ये देखना कि हमारे ब्लॉग जो है वो अच्छे से रैंक कर रहे हैं या फिर किस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं। ये उसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं और ये इंटरनली ये हम लोग खुद से फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम सीधे अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि सर्च कंसोल कैसे हम लोग सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं खोलना था अपना स्क्रीन, चलो आ जाओ। मैं अभी एक अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे डेमो दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं भी हो सकता है कि आप लोग मेरे में पहले से इंस्टॉल होगा, तो मैं क्या करूँगा कि मैं दूसरे आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है। हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे सर्च कंसोल, सर्च कंसोल, ठीक है। हम यहाँ पे गए स्टार्ट नाउ, क्योंकि मेरे में पहले से एक सर्च कंसोल बना हुआ है तो वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्योंकि तो मार्गदर्शी करके सर्च कंसोल बना हुआ है तो हम क्या करेंगे कि दूसरे प्रॉपर्टी लेंगे। क्योंकि मेरा बना हुआ है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं अभी एक डेमो पर्पज के लिए दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसमें आपको सेटअप करने के तरीके बताऊंगी कि आप कौन कौन से तरीकों से सेट कर सकते हैं। हम करेंगे अपने ऐड प्रॉपर्टी। एक होता है आपको डोमेन से आप अपने सर्च कंसोल को बना सकते हैं, और एक होता है यूआरएल प्रीफिक्स। यूआरएल प्रीफिक्स और डोमेन दोनों एक ही चीज काम आते हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे डोमेन की तरफ जाते हैं, क्योंकि डोमेन जो होता है वो सारे यूआरएल को लेकर चलता है। तो सीधा हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं मार्गदर्शी, या फिर मैं अपने यहाँ से क्लाइंट की वेबसाइट खोल लेता हूँ, ठीक है। मार्गदर्शी ट्रेवल डॉट कॉम सी, हमने यहाँ पे करा पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे इंटर सब रिमूव प्रोटोकॉल, सॉरी आपको यहाँ से दिख रहा है HTTPS प्रोटोकॉल रिमूव करने के लिए बोल रहा है, और यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। अब करेंगे कंटिन्यू। मेरे में ऑलरेडी ऐड है तो इसने वेरीफाई दिखा दिया, लेकिन कोई नहीं, मैं दूसरी प्रॉपर्टी से बनाकर दिखाता हूँ आपको अपनी एजेंसी से, लाइक एल्गोमार्क, ठीक है। इसमें हम शुरू से क्रिएट करेंगे क्योंकि मैंने अभी तक कुछ करा नहीं है इसमें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सर्च कंसोल। ये मेरी वेबसाइट, ये मेरी खुद की एजेंसी की वेबसाइट है जिसमें अभी तक मैंने वेबसाइट तो रेडी, मतलब रेडी कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम लोग डोमेन से अपना सर्च कंसोल कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम अपने ब्लॉग पेजेस को या फिर पेजेस को ये देख सकें कि वो रैंक क्यों नहीं हो रहा है, या फिर रैंक हो इंडेक्स क्यों नहीं हो रहा है। और इंडेक्स नहीं हो रहा है तो क्या एरर आ सकते हैं, उसमें कैसे फिक्स कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में इसमें ये आपको बताता है। तो चलिए मैं अपनी कंपनी का नाम डाल देता हूँ, elgomark.in। मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। देखो, एक होता है आप इसमें दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है, सिलेक्ट रिकॉर्ड टाइप TXT, ठीक है। और एक होता है सी नेम, जिससे हम कर सकते हैं। फिर अब क्या करना होता है कि अपने होस्टिंग, देखो यहाँ पे लिखा है ना, साइन इन यूर टू डोमेन नेम प्रोवाइडर, या फिर जहाँ से हमने अपनी होस्टिंग परचेज की होती है। अधिकतर मैंने तो अपनी होस्टिंगर से परचेज कर रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से भी अपने डोमेन अगर नहीं परचेज कर रखे हो तो परचेज कर लें। क्योंकि अपना खुद का डोमेन होता है तो उसमें हम लोग होस्टिंगर होता है तो हम लोग उसमें मैनेज कर सकते हैं अपने वेबसाइट्स की। कभी भी एक्सेस होता है, कभी प्रॉब्लम होता है तो हम उसको खुद से रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर दूसरे लाइक सपोज कि मैं कहीं से होस्टिंग परचेज करता हूँ किसी अन्य, लाइक सपोज कोई पर्सन है जो होस्टिंग से अपना खुद का अकाउंट खरीद रखा है, फिर वो हमें बेच रहा है, तो वो पता ना कैसे सर्विस प्रोवाइड कराएगा कि नहीं कराएगा। इसलिए अधिकतर लोग क्या करते हैं कि होस्टिंग परचेज कर लेते हैं। वही अराउंड 3,000 के आसपास का कॉस्ट आता है और ये 1 साल के लिए हो जाता है। तो इतना तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा अगर हमें अपनी एक लाइक सपोज की ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, या फिर एक डोमेन अपना वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, या फिर बिजनेस है, तो इतना तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। मैं TXT रिकॉर्ड जो है कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है।
इसको कॉपी करने के बाद मैं गया अपने डोमेन प्रोवाइडर पे, यानी कि जहाँ से मैंने अपनी होस्टिंग ले रखी है, ठीक है। मैं उसको कर लेता हूँ साइन, अपना होस्टिंगर अकाउंट। जब तक ये लोड हो रहा है, बाद देखते हैं। लोड होने के बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ इसको हम रिकॉर्ड कैसे फिक्स करते हैं। तो लोड हो गया, देखो ये लोड हो गया, ठीक है। डोमेन पे आने के बाद यहाँ से हम लोग करेंगे अपने मैनेज मैनेज डोमेन के बाद डीएनएस नेम सर्वर। डीएनएस नेम सर्वर में आने के बाद, ठीक है, हमें कहाँ जाना है, डोमेन में जाना है। डोमेन के बाद अपना डोमेन सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद आना है नेम सर्वर पे। नेम सर्वर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे लिख रखा है मैनेज डीएनएस रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग टाइप पे लिखा हुआ है चूज टाइप, तो हमने कौन सा वहाँ पर टीएक्सटी रिकॉर्ड टीएक्सटी फाइल कॉपी करा था ना, तो हम टीएक्सटी रिकॉर्ड दे देंगे। यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो कॉपी किया था हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ये चेंज नहीं करना है, ये सेम रहेगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक कि मैं अपने लाइक वेबसाइट का नाम लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ से करेंगे ऐड, देखो डीएनएस रिकॉर्ड ऐड हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे अपने वेबसाइट सर्च कंसोल पे, यहाँ से करेंगे वेरीफाई। ये कभी कभी क्या होता है कि देखो अभी ये वेरिफिकेशन क्या हो गया, नहीं हुआ, ठीक है। क्या लिख रहा है, डोमेन नेम सर्वर वेरिफिकेशन मेथड डोमेन नेम प्रोवाइडर, we couldn't find your verification token in your txt records. Sometimes DNS changes can take a while to appear. Please wait few hours or then reopen your property in search console. If verification fails, again try adding a different DNS txt record, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि गूगल जो होता है वो इसको तुरंत वेरीफाई कर देता है, कभी कभी 24 घंटे भी लग जाते हैं, कभी कभी 48 घंटे भी लग सकता है। तो आप वेट करो एक बार टीएक्सटी रिकॉर्ड ऐड करने के बाद, अगर वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आप दोबारा वैसे ही मेथड से आप फिर से इसको क्या कर सकते हैं कि वेरीफाई करा सकते हैं, या फिर अपने सर्च कंसोल की प्रॉपर्टी बना सकते हैं। अब लेट सपोज की बात कर लेते हैं, अब तो हमारी लेट सपोज की हमारी प्रॉपर्टी जो है वेरीफाई हो गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपको कि मैं दिखा देता हूँ आपको कि लेट सपोज सर्च कंसोल दिखता कैसा है वेरिफिकेशन होने के बाद। अभी यहाँ पे देख सकते हो कुछ डेटा दिख रहा है, क्योंकि ये मेरी मैंने इस पे 2 महीने पहले ही सर्च कंसोल इंप्लीमेंट कर दिया था, इसलिए मेरे पे डेटा दिख रहा है। 2 महीने पहले का डेटा या फिर 2 महीने से मैं इस वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, तो उसका डेटा है। मे भी आप में डेटा कोई ना दिखे, लेकिन मैं इसलिए आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आप फ्यूचर में आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये डेटा कहाँ से आ गया या फिर कैसे आ गया। आप भी करेंगे लाइक ब्लॉग पोस्ट करेंगे, जब करना स्टार्ट कर देंगे, सर्च कंसोल इम्प्लीमेंट कर देंगे अपनी वेबसाइट में, तो ये क्या कहते हैं कि 2-4 महीने के बाद या फिर 1 महीने के बाद आपको सारा डेटा यहाँ पे दिखने लगेगा। पहले आता है, इसमें बात कर लेते हैं ओवरव्यू। ओवरव्यू में जो आपको दिखता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होता है आपकी पूरी वेबसाइट में। यहाँ पे ये दिखता है कि टोटल 42 क्लिक्स आए हैं, और ये डेट दिख रहा है कि कब कब आए हैं, किस तारीख को आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है देखो ये इंडेक्सिंग, कितने पेजेस तुम्हारे इंडेक्स हैं, कितने पेजेस इंडेक्सिंग नहीं हुए। इंडेक्स का मतलब आपको भी पता है कि जब हमारे वेबसाइट को गूगल क्रॉल कर लेता है और वो सर्च लाइक सर्च इंजन पे अपीयर होने लगता है, तो उसको बोलते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है या फिर ब्लॉग पोस्ट जो है वो इंडेक्स होकर गूगल सर्च रिजल्ट पे अपीयर हो रहा है। जब वो अपीयर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं कि वो इंडेक्स नहीं हुआ है। फिर आते हैं इनसाइट। इनसाइट में आपको यहाँ पे टोटल दिखेगा कि लाइक कितने इंप्रेशन आए इतने दिन में, कितने क्लिक्स आए, फिर कौन सी लाइक की जो हमने ब्लॉग पोस्ट बनाए थे, कौन सी ब्लॉग पोस्ट पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, या फिर किस कीवर्ड पे जो हमने ब्लॉग बनाए थे उस कीवर्ड से रिलेटेड कि किस कीवर्ड पे हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक हो रही है। फिर उसके बाद आता है टॉप कंट्रीज के, किस कंट्री में आपका जो है डोमेन जो होता है या फिर कीवर्ड जो है वो रैंक कर रहा है। फिर ये आ गया परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस आपको टोटल दिख जाएगा लाइक कि 24 घंटे में आपकी वेबसाइट पे कितने क्लिक्स हुए, कितने इंप्रेशन आए, सीटीआर क्या रहा, एवरेज पोजीशन क्या रहा। फिर ये 7 दिन का डेटा है, फिर ये जैसे 28 दिन का डेटा है, फिर ये 3 महीने का डेटा है। और यहाँ पे आप करेंगे मोर पे तो आप कस्टम भी देख सकते हैं कि आपका
जैसे कोई देखना चाहता है, मुझे पिछले 1 हफ्ते का देखना है, या फिर मुझे 1 दिन का देखना है, या फिर 1 साल का देखना है, तो आप सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं। लाइक देखो यहाँ पे लिखा है कंपेयर, ठीक है, लाइक कंपेयर, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि लाइक वेब पे जो हमारे ब्लॉग पोस्ट हैं कितने हुए, फिर इमेजेस जो हमने डाले थे वो कितने अपीयर हुए सर्च कंसोल में। देखो हमारी इमेजेस पे इतने इंप्रेशन है और इतने क्लिक्स आए। और ये हो गया यूआरएल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज हमारा हमने कोई ब्लॉग लिखा, तो यहाँ पे आकर सबमिट करना होता है ताकि गूगल को पता चले कि हमने अभी एक रिसेंट ब्लॉग लिखा है, और वो आकर यहाँ पे डालना पड़ता है, जिससे गूगल उसको इंडेक्स करता है, जिसको पता चलता है कि हमने कुछ अपने वेबसाइट पे अपडेट करा है, तो हमें यहाँ भी बताना होता है जिससे पता चले कि हमने कुछ अपनी वेबसाइट पर नए ब्लॉग्स लिखे हैं। आप उसको भी आप परमिशन देते हैं एक तरीके से, आप उसको भी क्रॉल कर सकते हो या फिर इंडेक्स कर सकते हो। और ये हो गए पेजेस, लाइक कि कितने पेजेस देखो, नॉट इंडेक्स कितने इंडेक्स। तो लेट सपोज की बात कर लेते हैं जो नो इंडेक्स पेजेस होते हैं, तो हमें उसको कैसे इंडेक्स कराना होता है। लेट सपोज यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या है, ये नॉट क्राउड लिखा है ना कि करंटली नॉट इंडेक्स्ड, इसको हम लोग कैसे फिक्स करते हैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख लो कि जैसे अभी आपने ये इस टाइप के कोई भी कीवर्ड मेरा नहीं है, तो मैं इन सबको ऐसे ही रहने देता हूँ। ये मतलब इसका कोई मतलब भी नहीं इसको इंडेक्स कराने का। हमने हमने तो ऐसे इस टाइप के पेजेस बनाए ही नहीं है, चाहे वो ब्लैक पेजेस हो या फिर पोस्ट पेजेस हो। तो आ जाते हैं लाइक कि देख लेते हैं कोई और पेजेस जो होता है। यहाँ पे भी लिखा है करंटली नॉट इंडेक्स्ड, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट में। लेट सपोज मैंने इस पे ब्लॉग लिखा है कि अफोर्डेबल लेह लद्दाख पैकेज फॉर कपल्स, ठीक है, और ये इंडेक्स नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ से करेंगे सर्च। सर्च करने के बाद जैसे ये दिख जाएगा आपको, यहाँ पे लिख रखा है यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, इसका मतलब है कि इंडेक्स नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देंगे, जिससे गूगल इसको इंडेक्स करने की परमिशन ले लेगा और इसको इंडेक्स कर लेगा जब भी कोई इस कीवर्ड से रिलेटेड सर्च करेगा यूजर्स। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, इसमें भी तो देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कि 1 मिनट या फिर मिनिमम 2 मिनट लेता है, कभी कभी टाइम ले लेते हैं, क्योंकि इसको भी तो सर्च करना पड़ता है, डेटा फेच करना पड़ता है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन ये एक बार सेटअप हो गया तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। देखो अभी मैंने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी इंडेक्सिंग का, तो अब यहाँ पे मैं टेस्ट करूंगा यूआरएल की। अभी दिख रहा था, मैंने टेस्ट करा तो यूआरएल गूगल पे नहीं था। अब देखो सबमिट करने के बाद ये हमारा यूआरएल जो है गूगल पे अवेलेबल हो जाएगा। सर्च कंसोल का यही सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि हम लोग सर्च कंसोल इसलिए बनाते हैं कि हम लोग ट्रैक कर सके अपनी वेबसाइट पे कि हमने कौन से ब्लॉग बनाए हैं, तो वो रैंक कर रहे हैं या फिर किस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं। इससे हमें ये भी ओवरऑल पता चल जाता है कि हमें आगे जो है वो किस ब्लॉग्स पे या फिर किस कीवर्ड पे ब्लॉग बनाना है, जिससे हमारी विजिबिलिटी ज्यादा आए सर्च रिजल्ट्स पे। देखो अभी हमारा जो क्या होता है, यूआरएल जो है गूगल पे अवेलेबल हो गया है। तो आई थिंक कि आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।